मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। पहले ही दिन सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक 2026 पेश किया। मंत्री गौतम चेचवाल ने विधेयक को सदन के पटल पर रखा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस विधेयक पर सदन में मंगलवार को चर्चा कराई जाएगी, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी गई थी। यूसीसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। दूसरी तरफ ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता 27% आरक्षण लागू करने और 13% होल्ड पदों को मुक्त करने की मांग को लेकर विधानसभा घेरने निकले। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रंगमहल चौराहे पर ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़ गए, जिसके बाद उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। तो ये चोरी से टेबल हुआ, क्योंकि आज की कार्य मंत्रणा में ये नहीं, कार्य सूची में ये नहीं था और अचानक सप्लीमेंट्री लाए। सप्लीमेंट्री का भी अक्सर ये देखा है हमने जब तक आज तक कि सप्लीमेंट्री की कॉपी भी पहले दी जाती है, कॉपी भी नहीं दी गई, लैपटॉप पे लोड भी नहीं किया गया, एक साथ कई विधेयकों के साथ यूसीसी पेश कर दिया। तो ये साफ मंशा है, जो आदिवासी और एससी वर्ग के साथ धोखा करने वाला काम है, हमारा कंधा इस्तेमाल करके उनका आरक्षण खत्म करना है। देखिए, कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस जो है यूसीसी का विरोध इसलिए कर रही है कि कांग्रेस मुल्ला मौलवियों के दबाव में है और कांग्रेस हलाला को समर्थन करना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो, उनकी इज्जत से खेला जाए और मुल्ला मौलवी उनके साथ जाति करें। मुल्ला मौलवियों के दहशत के कारण कांग्रेस हलाला को जैसे प्रकरण को बढ़ावा देना चाहती है। हलाला करने वालों को अब जेल में डाला जाएगा और मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होगा। तो विधानसभा के पहले दिन सदन में यूसीसी विधेयक अन्य विधेयकों के साथ पेश हुआ। मंत्री चेचवाल ने इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा और उसी के बाद से सदन में जो है हंगामेदार स्थिति बनी, जिसको लेकर आरिफ मसूद को आप सुन रहे थे कि चोरी से टेबल किया गया। इसके बारे में किसी तरह की कार्यसूची में जानकारी नहीं थी। सप्लीमेंट्री के तौर पर भी इसको लेकर पहले से जानकारी नहीं दी गई। और वहीं जो ओबीसी महासभा है, उनकी तरफ से भी सदन को घेरने की कोशिश की गई। 27% आरक्षण, 13% होल्ड हटाने को लेकर। तो आज गहमा गहमी भरा माहौल मध्य प्रदेश में भी, राजधानी में भी देखने को मिला। क्या कुछ आज के दिन विधानसभा में हुआ और विधानसभा के बाहर कैसी स्थिति रही? सहयोगी दिव्या हमारे साथ जुड़ रही हैं। आज दिन भर दिव्या विधानसभा की कार्रवाई को रिपोर्ट कर रही थी और दिव्या ने अपने सामने जो चीजें देखी, आइए हम दिव्या से भी जानने की कोशिश करेंगे। दिव्या, बताइए क्या कुछ विधानसभा की पहले दिन की कार्रवाई के दिन हुआ? क्योंकि यूसीसी विधेयक को लेकर विपक्ष का अलग तर्क है। बीजेपी से रामेश्वर शर्मा खुले तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुस्लिम वोट्स को सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वहां उन कुप्रथाओं को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए ये यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। जी दिव्या। देखिए पारुल, आज विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, मानसून सत्र। जैसे कि पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बात का ऐलान कर चुके थे कि मानसून सत्र में यूसीसी बिल आएगा और ये जल्दी पारित होकर लागू हो जाएगा। पहले आज की जो कार्यसूची थी उसमें यूसीसी बिल नहीं था। उसके बाद माना जा रहा था कि ये बिल शायद कल पेश होगा, लेकिन आज ये पटल पे रख दिया गया और इसको लेके विपक्ष में खासी नाराजगी थी कि यूसीसी बिल को आज बिना बताए पेश किया गया। और जो बयान आपने सुने दोनों पक्ष के और विपक्ष के, कहीं ना कहीं दोनों आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। जो कांग्रेस के विधायक है आरिफ मसूद, उनका ये कहना था कि यूसीसी बिल को बिना बताए कार्य मंत्रणा में भी नहीं बताया गया और आज पेश किया गया और जो पूरक जो कार्यसूची है उसको बाद में ला दिया गया, जिससे विधायकों को पता ही नहीं चला। वहीं आपने रामेश्वर शर्मा के भी बयान सुने, उन्होंने साफ आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को में कहीं सेंध ना लग जाए, इसलिए कांग्रेस लगातार यूसीसी बिल का विरोध कर रही है, वो महिलाओं के हकों का विरोध कर रही है। तो अगर मध्य प्रदेश के विधानसभा की बात की जाए तो आज पूरे ही दिन बड़ी गहमा गहमी रही यूसीसी बिल को लेके अंदर ही, और आज पेश कर दिया गया और कल इससे चर्चा की जाएगी। अगर मैं बात करूं विधानसभा के बाहर की, तो यहाँ ओबीसी महासभा ने जिस तरह से प्रदर्शन किया ओबीसी आरक्षण को लेके, उसको लेके भी एक जमकर बवाल हुआ। उन्होंने कोशिश की कि वो विधानसभा को घेर सके, हालांकि पुलिस द्वारा उनको रंग महल के बाहर ही रोक दिया गया। इनका जो ये प्रदर्शन था इसमें इन पे लाठीचार्ज भी हुआ।
बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। तो ओबीसी महासभा ने 27% आरक्षण को लेकर विधानसभा घेराव की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रंगमहल चौराहे पर ही रोक दिया गया। तो आज के जो दिन मध्य प्रदेश की राजधानी की हम बात करें तो विधानसभा के अंदर भी हंगामेदार स्थिति रही और बाहर भी ओबीसी महासभा का विरोध प्रदर्शन, जिससे पुलिस ने फिर लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। जो स्थिति रही वहीं यूसीसी बिल को लेकर काफी हंगामेदार माहौल रहा।